दादाजी सिर्फ हवा पे ही चल रहे हैं। शुगर 115 ही रही और पल्स रेट वगैरह और जो डिहाइड्रेशन के साइंस रहते हैं वो नील है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी तक ऐसा नहीं देखा। इस तरह के चमत्कार जो है वो साइंस जिनको एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएगा। साइंस के लिए अगर कोई आपसे कहे कि बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर कितने दिनों तक जिंदा रहा जा सकता है, तो शायद आप कहेंगे 3 से 8 हफ्ते, यानी लगभग 1 महीना। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे संत से मिलाएं जो सिर्फ नर्मदा का पानी पीकर 1650 दिनों से ज़्यादा तक जिंदा हैं, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संत दादा गुरु यानी भैया जी सरकार की, जो केवल नर्मदा का पानी पीकर 1650 से ज़्यादा दिनों यानी लगभग 4.5 सालों से जिंदा हैं और एकदम फिट भी। दादा गुरु ना कोई अन्न खाते हैं, ना फल, ना दूध, ना कोई सप्लीमेंट, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा का पानी पीते हैं। और अब 11 जुलाई को उनके निराहार व्रत के 1700 दिन भी पूरे हो जाएंगे। दादा गुरु के इस आश्चर्यजनक जीवन को अब वैज्ञानिक और डॉक्टर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सेहत पर वैज्ञानिक स्टडी कराई और उनकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। और इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो मेडिकल साइंस की सीमाओं को लांघती नजर आती हैं। द सूत्र के पास ये रिपोर्ट भी मौजूद है और चलिए हम आपको बताते हैं दादा गुरु के जीवन का पूरा रहस्य। अभी बीते मंगलवार यानी 3 जून को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में हुई। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि दादा गुरु पर की गई रिसर्च की रिपोर्ट को पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में मान्य किया गया है और प्रहलाद पटेल ने वीडियो के जरिए इस रहस्य से पर्दा उठाया। 124 पन्नों की रिपोर्ट बताती है कि दादा गुरु के शरीर के सभी जैविक पैरामीटर सामान्य हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि ये मानव शरीर की सीमाओं से परे का मामला है। इस रिसर्च को अब देश विदेश की शोध संस्थाओं को भेजा जाएगा ताकि दादा गुरु के प्रकृति आधारित जीवन के रहस्यों की व्यापक जांच की जा सके। पहले आपको बताते हैं कि दादा गुरु आखिर हैं कौन। दादा गुरु साधना, सेवा और संयम का अपूर्व संगम है। उनका जीवन नर्मदा को समर्पित है। लंबे अरसे से दादा गुरु निराहार व्रत पर हैं, लेकिन उनका तप यही नहीं थमता। वो नर्मदा नदी की परिक्रमा में निरंतर जुटे हुए हैं। बीते सालों में वो करीब 2.5 लाख किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं। अभी वो अपनी 3री नर्मदा परिक्रमा पर हैं। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। वो जबलपुर में अपने आश्रम से इस अद्भुत जीवन यात्रा पर हैं। खास बात यह है कि वो निराहार होने के बावजूद रक्तदान भी करते हैं। दादा गुरु पर मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर और एम्स भोपाल की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी प्रमुख बातें सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने साझा की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दादा गुरु के शरीर में मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस और इम्यून सिस्टम पूरी तरह सामान्य है। कोई डिहाइड्रेशन, मसल लॉस या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन नहीं दिखा। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर 22 से 29 मई 2024 के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने दादा गुरु पर रिसर्च की। एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने भी इसमें मदद की। रिसर्च के दौरान हर दिन तय वक्त पर दादा गुरु के शरीर, उनके मन, खून की जांच और दूसरे मेडिकल टेस्ट किए गए। उनकी निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी और पुलिसकर्मी कर रहे थे। रिसर्च के आखिरी दिन यानी कि 29 मई 2024 को रात 8 बजे सारे डेटा को इकट्ठा किया गया। वैज्ञानिक तरीके से उनका विश्लेषण किया गया। 8 दिन के समय में दादा गुरु ने कोई खाना, कोई पोषक आहार नहीं लिया। वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी का 300 से 1000 मिलीलीटर पानी रोज पीते रहे। हर दिन सुबह 7 बजे से 25 से 30 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करते थे, वो भी 45 डिग्री तक के तापमान के बीच। इसके बावजूद उनकी तबीयत सामान्य रही, शरीर और मन दोनों ठीक रहे। जांच के अधिकतर रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आई हैं। केवल कुछ जगह मामूली बदलाव दिखे, जैसे कि 2 बार शुगर का लेवल थोड़ा कम मिला, पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। बिना इलाज के वो अपने आप सामान्य हो गए। कुछ टेस्ट में किडनी से जुड़ी हुई रिपोर्ट जैसे कि ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन इसका भी कोई असर उन पर नहीं हुआ। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में भी थोड़ी गड़बड़ी दिखी है, लेकिन ये अपने आप सामान्य हो गई।
डॉक्टरों ने इसे नॉन स्पेसिफिक यानी कि कोई खास वजह से ना बनने योग्य माना है। जो बात सबको चौंकाने वाली रही वो ये कि दादा गुरु बिना खाए इतने दिन तक इतनी लंबी पैदल यात्रा और शारीरिक मेहनत कैसे कर पा रहे थे। ये सामान्य इंसान के लिए नामुमकिन जैसा था। विज्ञान कहता है कि जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो शुरुआत में खून में मौजूद ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। इसके खत्म होने पर शरीर लीवर, किडनी और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन जलाकर ऊर्जा बनाता है। फिर फैट यानी कि वसा और लास्ट में प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू होता है। लेकिन दादा गुरु के शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज्यादातर सामान्य रहा। खून में कीटोन बॉडीज, जिसे हम फैट से ऊर्जा बनने के बाद जो बनती है, उसकी मात्रा भी सामान्य रही। यूरिन में कीटोन नहीं मिला, यानी फैट जलने के बाद बनने वाला रसायन शरीर से नहीं निकल रहा था। इसका मतलब है कि दादा गुरु का शरीर बेहद कम मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य तरीके से चल फिर रहे थे। यानी उनके शरीर के अंग और कोशिकाएं बहुत ही कम ईंधन में काम कर रही थी। इस मामले में दादा गुरु कहते हैं कि मुझे ऊर्जा पेड़ पौधों, नदियों, पत्थरों, जमीन और हवा से मिलती है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान मैं कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ हवा से ऊर्जा लेता हूँ। तेज धूप में भी मुझे परेशानी नहीं होती, उल्टा मुझे सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मेरा गला भी सूखता नहीं। परिक्रमा के बाद नर्मदा का जल पीता हूँ, महसूस करता हूँ कि उसमें अपार ऊर्जा है। अगर आप निष्काम भाव से और शुद्ध आत्मा के साथ रहेंगे तो प्रकृति खुद आपको ऊर्जा देगी। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसके संपर्क में रहना चाहिए। नर्मदा, उसके घाट, जंगल और पहाड़ ऊर्जा के भंडार है। प्रकृति शरीर को ठीक रखने में बहुत मदद करती है। अब बात करते हैं दादा गुरु जो नर्मदा का पानी पीते हैं उसकी। दादा गुरु जो नर्मदा का पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ये समझने के लिए रिसर्च टीम ने नर्मदा जल की भी जांच कराई है। दादा गुरु पर हुए शोध के दौरान उन्होंने जो जल पिया था उसका बारीकी से परीक्षण किया गया। ये जांच जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और भोपाल की एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि MPCST ने मिलकर की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पानी बहुत शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पानी का स्वाद और खुशबू ठीक है और पसंद आने लायक थी। पानी का pH 7.4 पाया गया, जो हल्का क्षारीय होता है और शरीर के लिए बेहतर माना जाता है। पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट जैसी चीजें सही और सुरक्षित मात्रा में थी। आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड और सल्फेट, ये सभी जरूरी तत्व भी संतुलित मात्रा में पाए गए, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। पानी की जांच में हानिकारक धातुएं नहीं मिली, जैसे कि कैडमियम, सीसा यानी कि लेड, मरकरी या कोई खतरनाक जैविक रसायन। यानी दादा गुरु का जीवन और नर्मदा के प्रति उनकी आस्था बताती है कि अगर आप प्रकृति के पास रहेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति जो आपको देना चाहती है उसे सही समय पर और सही मात्रा में लेंगे, तो आप दूसरों से कहीं बेहतर बन सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण दादा गुरु हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।